Hello ladies and gentlemen, welcome to Motor World India. This is your host सूरज सावंत and आज हमें पुणे में एक नई गाड़ी चलाने के लिए, ये एक क्लासिक है जो क्लासियर हो गई है। जी हाँ, आज हम चला रहे हैं जावा की नई 42 2.1। आइए देखते हैं अब इस अपग्रेड में इसे क्या क्या नया मिला है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे इसके ओवरऑल इंजन और ओवरऑल फिनिश की। पहले इसे एक क्रोम फिनिश आया करता था, बट अब इसे एक प्रीमियम मैट फिनिश दी गई है। आपने देखा ही होगा कि इस पे अब मैग व्हील्स है, जबकि पुराने मॉडल्स पे स्पोक व्हील्स थे। तो इसे मिलते हैं ये 13 स्पोक्ड मैग व्हील्स, जो कि जावा ने खुद ही डेवलप किए हैं एंड उन पे आपको जावा की ब्रांडिंग भी मिलेगी। और चीज़ों की बात करूँ तो अब जो पीछे का ग्रैब हैंडल है वो भी चेंज हो गया है एंड उसे अपग्रेड कर दिया गया है। उस ग्रैब हैंडल पे अब एक बैक रेस्ट, एक टॉप रैक या फिर एक लगेज रैक माउंट करने की फैसिलिटी है। साथ में जावा सैडल बैग्स जैसी एक्सेसरीज भी बेचना जल्द ही शुरू करेगा। और बात करूँ तो सबसे मेजर चेंज आया है इसके इंजन में। सीसी तो उतना ही है, ये इंजन डेवलप भी 27 PS पावर और 28 Nm टॉर्क ही करता है, बट जिस तरीके की पावर डिलीवरी थी पहले उससे काफ़ी चेंज आया है। एंड ये सब जावा ने किया है कोविड टाइम में, जिस वक्त सारी दुनिया बैठ के सोच रही थी क्या होगा। जावा के इंजीनियर्स ने ये टाइम में अपने इंजन पर रिवर्क किया एंड एक नई टेक्नोलॉजी जिसे कि ये कहते हैं क्रॉस वाल्व टेक्नोलॉजी इस इंजन में यूज़ की गई है, जिससे कि आपका ओवरऑल पावर डिलीवरी काफ़ी लीनियर एंड काफ़ी स्मूथ हो चुकी है। ये क्रॉस वाल्व टेक्नोलॉजी जो है बेसिकली एग्जॉस्ट वाल्व पर होती है इनके, जो कि अपना जो एग्जॉस्ट का बैक प्रेशर होता है उसको काफ़ी लो करता है। एग्जॉस्ट गैसेस काफ़ी फास्ट एग्जिट करते हैं एंड उसी वजह से ओवरऑल जो स्मूथनेस एंड रिफाइनमेंट है पावर डिलीवरी की वो काफ़ी उम्दा है। चलाने में बहुत मज़ा आया। यहाँ आज हम लवासा में हैं, कॉर्नरिंग का हेवन कहा जाता है इसे, एंड हमने बहुत मज़े किए यहाँ पर। गाड़ी बहुत ही शानदार स्टेबल है एंड चलने में तो माशाअल्लाह। और क्या चेंज हुआ है आप पूछेंगे, तो जावा के ओनर्स को कॉर्नरिंग करते हुए कंप्लेंट थी कि उनका साइड स्टैंड जो है वो अक्सर घिसता है। जावा के इंजीनियर्स ने उस पर काम किया है एंड उस साइड स्टैंड को थोड़ा कॉम्पैक्ट और छोटा बनने की कोशिश की गई है, जिससे कि आपको करीब 15 से 20 mm का ज़्यादा बेटर ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। ये जो सीट भी है उसे मॉडिफाई किया गया है, उसे ज़्यादा सॉफ्ट और ज़्यादा कुशनिंग दी गई है। ऑल्सो लेंथ भी लंबी हुई है। तो बेसिकली राइडर एंड पिलियन कंफर्ट दोनों का ही ध्यान रखा गया है इस अपग्रेड में। ओवरऑल इसकी जो क्लासिक लुक थी उसे और प्रीमियम क्लासिक फील देने की कोशिश की गई है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस हेडलाइट पे एक ग्रिल है और ये छोटी सी फ्लाई स्क्रीन भी है। ये पार्ट्स भी जावा अब गाड़ी के साथ एक्सेसरीज की तरह बेचेगा। टैंक पे एक सिंगल स्ट्राइप जो डिज़ाइन होती है वो दी गई है, जिस पे कि 42 उसका नाम ये दर्शाता है बेसिकली। इसके टेल सेक्शन की बात करूँ मैं तो एकदम ओरिजिनल जो जावा थी उसी का फील आता है इसे देखकर। टेल से देखेंगे तो एक क्लासिक स्क्रैम्बलर लुक मिलता है इसे। ये जो टेल लैंप फिट किया गया है यहाँ पर वो बहुत ही चार्मिंग है, ओवरऑल डिज़ाइन के साथ जस्ट अमेलगमेंट हो जाता है। बाकी फीचर्स की बात करूँ तो इस गाड़ी को एक ड्यूअल चैनल ABS मिलता है और दैट इसका जो मीटर है इस पे हमें काफ़ी फंक्शन मिलते हैं। ये मीटर आपको एक एनालॉग फ्यूल गेज देता है, एक एनालॉग स्पीडोमीटर देता है, 2 ट्रिप मीटर्स एंड एक ओडोमीटर मिलता है आपको।
जावा ने ब्रांडिंग का बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान दिया है एंड डिटेल में इस गाड़ी पर आपको ब्रांडिंग मिलेगी। मैग व्हील्स पे, टैंक कवर पे, हैंडल बार पे, ग्रिप्स पे, हर जगह आपको जावा ही जावा दिखेगा। ओवरऑल डिज़ाइन की बात करूँ तो गाड़ी बहुत ही क्लासिक एंड रॉयल लगती है। ये जो कलर है रेड वाइट, इस मॉडल में और 2 कलर अवेलेबल होंगे, एक है मैट रेड एंड एक होगा मैट ब्लैक। उन्हें भी सेम मैग व्हील्स एंड एक ऑल ब्लैक्ड आउट कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स मिलेंगे उसके इंजन को एंड ओवरऑल फ्रेम बॉडी को। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। फ्रंट पे इसे एक 280 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है, जबकि रेयर पे एक 153 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है। जावा कहती है कि उन्होंने उस पर भी काम किया है एंड ब्रेक्स को अपग्रेड किया गया है। वेल, मैं ये बात मान लूँगा ईजिली, क्योंकि रेयर ब्रेक की जो बाइट है वो काफ़ी बेहतरीन हुई है पहले से। फ्रंट ब्रेक की भी बात करूँ तो बाइट काफ़ी बढ़िया है एंड कॉर्नर्स में एंड हाई स्पीड क्रूजिंग में काफ़ी कॉन्फिडेंस इंस्पायर करती है। ये जो मिरर्स है वो काफ़ी प्यारे लगते हैं यहाँ पर हैंडल बार के एंड पे एंड काफ़ी बढ़िया और वाइड व्यू प्रोवाइड करते हैं। बट इंजन के जो वाइब्स है वो कभी कभार क्रीप इन कर जाते हैं एंड इमेजेस ब्लर हो जाती है, बट दैट स्पेसिफिकली जब आप इंजन को हाई आरपीएम पे खींच के लेके जाते हैं। बाकी ओवरऑल बहुत शानदार लग रही है गाड़ी। राइड क्वालिटी की बात करूँ तो काफ़ी स्टेबल एंड कंट्रोल्ड राइड ये जावा 42 प्रोवाइड करती है। इसकी जो चेसी है वो एक स्प्लिट डाउन फ्रेम क्रेडल है और बहुत ही शानदार तरीके से उसे स्टेबलाइज किया गया है। गाड़ी बहुत बढ़िया तरीके से कॉर्नर्स में जाती है एंड बाहर निकलती है। इसकी स्टेबिलिटी इतनी शानदार है कि आप बिना हाथ के भी ये गाड़ी चला सकते हैं कॉर्नर्स में। वेल, दैट्स नॉट रिकमेंडेड फॉर एवरीवन, बट हमने कोशिश की एंड वी वर जस्ट बैफल्ड। इसे और कंफर्टेबल बनाने के लिए जावा ने सस्पेंशन पे भी काम किया गया है। दिखने में तो वो सेम ही है, बट ओवरऑल उनका स्प्रिंग रेट एंड प्रीलोड का जो एडजस्टमेंट है उसे चेंज किया गया है टू मेक इट more comfortable for the rider as well as pillion. Overall, as a package, the Java 42 2.1 looks classier than the classic 42. इसकी टायर्स की बात करूँ तो इसे सेम Java 42 वाले ही टायर्स मिलते हैं। रेयर पे है एक 120/80 17 इंच टायर, तो फ्रंट पे है 90/18 का फ्रंट टायर। ओवरऑल गाड़ी बढ़िया ट्रैक्शन देती है, टायर्स भी बहुत बढ़िया बाइट देते हैं ट्रैफिक में, घाट्स में या बोलो कोई भी तरीके की ऑफ रोड में। हम जावा को थोड़ी देर कुछ ऑफ रोड सेक्शंस पे भी ले गए, ग्रेवल में, मड में, एंड गाड़ी डज नॉट जस्ट लीव इट्स प्लेस। गाड़ी काफ़ी कंट्रोल्ड रहती है हमेशा, हर दम, जो कि कोई भी राइडर की एक्सपेक्टेशन होगी अपनी हर बाइक से कि वो उसी तरीके से बिहेव करे। ओवरऑल हमें तो बहुत मज़ा आया ये चलाने में। अब बात करूँगा इसकी राइड क्वालिटी एंड डज दिस लुक लाइक एन अपग्रेड। बेसिकली मुझे जावा ये कंपनी की एक बात बहुत पसंद आई, वो अपने कस्टमर्स की सुनती है एंड ये बात आज की नहीं, वो हमेशा से अपने कस्टमर्स की सुनती आई है एंड उनके हिसाब से अपग्रेड लाती गई है। जब जावा लॉन्च हुई थी तब वो एक सिंगल चैनल ABS एंड ड्रम ब्रेक के साथ आती थी। ऑन कस्टमर्स फीडबैक दे बॉट द ड्यूअल चैनल ABS वर्जन आउट। फिर जो चीज़ इस गाड़ी को रोक रही थी वो थी इसके स्पोक व्हील्स, जो कि टूरिंग कैपेबिलिटीज़ को थोड़ी कम करती थी, बट अब जावा ने उस पर भी काम किया है एंड अब आपके पास मैग व्हील्स है। दे आर मेकिंग द पैकेज मोर स्वीट एंड स्वीटर डे बाय डे। इसमें जो अपग्रेड्स, जो चेंजेस किए गए हैं वो हर एक चीज़ कस्टमर को ध्यान में रख के बनाई गई है एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट कि एक कस्टमर सेंट्रिक कंपनी आज हमारे कस्टमर्स के लिए गाड़ियाँ बना रही है। सो या दिस इज नॉट अ अपग्रेड, दिस बाइक इज़ बेसिकली ऑल न्यू मॉडल फॉर पीपल जिन्हें अपनी बाइक से कुछ और चाहिए। तो आप जावा 42 भी खरीद सकते हैं एंड जावा 42 2.1 भी खरीद सकेंगे। आपको क्या सूट करता है ये आप डिसाइड कीजिए, बट ऐसी बढ़िया क्वालिटी एंड कस्टमर की प्रॉब्लम्स का ध्यान रखने वाली कंपनी शायद ही मुझे यहाँ मिली होगी।
मुझे तो बहुत मज़ा आया ये गाड़ी चलाने में। आप भी अपने एक्सपीरियंसेस हमें ज़रूर बताएं। आई वुड टोटली रिकमेंड दिस ओवर एनी बुलेट एनी डे। आई पर्सनली ओन अ बुलेट, बट ये जो क्वालिटी है, जो एड्रेन रश, जो एक्सपीरियंस, जो एंगेजमेंट लेवल्स है राइडिंग के, ये शायद ही कोई और बाइक, वो भी क्लासिक सेगमेंट की, ऐसा डिलीवर कर पाए। वेल, वर्डेड की बात करूँ तो इस नई मॉडल का प्राइस टैग अभी हमें बताया नहीं गया है, बट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि शायद कुछ 10-15 हज़ार जावा 42 से महंगी हो। इवन एट 1.9 lakhs बहुत ही शानदार ऑप्शन बनकर ये सामने आती है गाड़ी। कोरोना में लोगों ने कहा कि दुनिया की बुरी हालत हो गई। इंडिया में उसी साल BS6 भी आया, जिसने कंपनीज़ की, स्पेसिफिकली ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की हालत और ख़राब की। बट इन सारे प्रॉब्लम्स ने जावा को नहीं रोका अपने कस्टमर्स के बारे में सोचने के से। आपको कैसी लगी ये जावा 42 2.1? जाइए अपनी नज़दीक की जावा डीलरशिप में और आज ही चलाइए और हमें बताइए डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आपकी कोई क्वेरीज या सवाल होंगे तो हमें ज़रूर बताइए इन द कमेंट सेक्शन। हम उन सभी क्वेरीज का, हर एक का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। दिस इज योर होस्ट सुरज सावंत signing off. Thank you for watching Motor World India, friends.